से या पार्टी के बैनर के तहत लड़ना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ये भी सोच जन सुराज से लड़ेंगे। जो लड़के ने सवाल पूछा हमारा इसमें क्या फायदा, लिए बिना किसी दल के लड़ेंगे तो आप गाँव में सुनते होंगे लोग कहता है हम तो सब मुखिया है, किसी दल में नहीं जुड़े हैं क्योंकि हमको सब पार्टी वाला वोट देता है। तो अगर आपको सब पार्टी वाला वोट चाहिए तो आपको जनसुराज की इस व्यवस्था से नहीं जुड़ना चाहिए, इसमें लड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पार्टी से जुड़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये विकल्प है। जनसुराज क्यों लोगों को कह रहा है कि पंचायती राज का चुनाव आप दल से लड़िए, इसकी दो वजह। पहला, बिहार में जनसुराज के इस पूरे परिकल्पना में ये बताया गया है कि बिहार में भ्रष्टाचार और जो परेशानी है, बदहाली है, वो दूर सिर्फ विधायक को और मंत्री को बदलने से नहीं होगा। जब तक निचले इस लेवल पर सुधार नहीं होगा तो सिर्फ विधायक और मुख्यमंत्री बदलने से बिहार का सुधार नहीं हो सकता। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो जनसुराज से जुड़े हुए हों, जो जनसुराज के इस राजनीतिक स्कूल से निकले हैं, जांचे परखे लोग हैं, ये लोग चुनाव लड़ें ताकि बिहार में परिवर्तन आ सके। दूसरी बात, क्यों ये लड़ाया जा रहा है, मैं एक अपने भाषणों में बात बताता हूं कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने भी सांसद और विधायक बने हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, वो सिर्फ 1250 परिवार के बच्चे ही। ऐसा क्यों है? बिहार में करीब करीब 3 करोड़ परिवार रहता है, 13 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ लोग परिवार रहते हैं। तो सिर्फ 1250 परिवार का आदमी विधायक मंत्री क्यों बना है, सांसद क्यों बना है? ऐसा इसलिए है कि राजनीति में जो राजनीति में आने और आगे बढ़ने की जो धारा है, उसमें पंचायती राज का एक बड़ा योगदान है। अगर आपके पिताजी विधायक नहीं हैं, मंत्री सांसद नहीं हैं, लेकिन आप समिति लड़ सकते हैं, मुखिया लड़ सकते हैं। 2 बार 3 बार मुखिया लड़ लिए, 3 बार मुखिया जीत गए तो धीरे धीरे आपका पहचान हो जाएगा। 2 बार प्रमुख हो गए, 3 बार जिला पार्षद हो गए तो क्षेत्र में आपका पहचान हो जाएगा। तो फिर आप सोचिएगा कि हम विधायक भी लड़ सकते हैं। बिहार में क्या होता है, अगर कोई नीचे से लड़का, कोई युवा अगर मेहनत किया, मुखिया बना, जिला पार्षद बना, प्रमुख बना, 2 बार बना, 3 बार बना, 4 बार बना, तो जो वहां पर विधायक रहता है तो देखते रहता है कि कौन ये लड़का है, कौन आदमी है जो आगे बढ़ रहा है। तो कई बार आप सुनते होंगे कि लोग कहता है भैया हम 2 बार से प्रमुख थे और फिर सब विधायक मंत्री मिलकर हमको हरवा दिया। इसलिए हरवा देता है, सोचता है कि 2 बार प्रमुख रहा, अगली बार रहेगा तो हमको चुनौती देगा, तो उसको हरवा देता है। और हरा इसलिए पाता है कि वो दल से जुड़ा है और आपके पास दल का आधार तो है नहीं, आप तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, अपने दम पर लड़ रहे हैं। अपने दम पर लड़िएगा और सामने से भाजपा का ताकत लगेगा या राजद का ताकत लगेगा तो आपको हरा देगा। इसीलिए इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए कि नए लोग भी नीचे से आए राजनीति में, आज नहीं आए, 10 वर्ष के बाद आए, 15 वर्ष के बाद आए, तो नए लड़के आएंगे कहाँ से? वो जो नीचे से लड़के आएंगे, जो 2 बार 3 बार मुखिया बनेगा, प्रमुख बनेगा, जिला पार्षद बनेगा, वही लड़के आगे 10 वर्ष 15 वर्ष में जाकर विधायक का भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2 वजह से जनसुराज पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहता है। एक कि भाई नए लड़के जिनके माँ बाप पहले से विधायक मंत्री न हो, उनको भी आगे 10 वर्ष में ही सही, 15 वर्ष में ही सही, विधायकी लड़ने का या उसके ऊपर जाने का रास्ता मिलना चाहिए। तो अगर वो दल में जुड़ा है, अगर आप जनसुराज से लड़के 3 बार प्रमुख बन गए तो दल कराएंगे, तभी बिहार में भ्रष्टाचार कम हो सकता है, सुधार हो सकता है। नहीं तो विधायक आएगा जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनसुराज शुरू करने से पहले 2015 से हमने इसीलिए कहा कि दलगत चुनाव, यहाँ पर पंचायती राज का चुनाव दलगत होना चाहिए। और अगर 2025 में जनसुराज की सरकार 6 महीने के बाद बन गई तो बनते के साथ ये निर्णय सरकार का होगा कि 2026 का चुनाव दलगत आधार पर होगा, क्योंकि अन्य देश के कई राज्यों में पंचायती राज का चुनाव दलगत होगा। और अगर मान लीजिए कि जनसुराज नहीं जीता तो भी अगली बार जब 26 का चुनाव होगा
तो जन सुराज अपने दम पर अपने साथियों को चुनाव लड़ाएगा ताकि निचले स्तर से और बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा सके। ये हम लोग कोई 6 महीना चुनाव लड़कर भागने वाले लोग नहीं है। 5 साल 10 साल 15 साल जितना भी लगे मेहनत करके नीचे से व्यवस्था बनानी है। इसीलिए विधानसभा का चुनाव है 4 महीने के बाद 6 महीने के बाद, लेकिन 26 के चुनाव का आवेदन लिया जा रहा है, जिसके तहत आप लोगों ने आवेदन दिया है। अब आपका है कि इसमें हमको फायदा क्या है, क्यों किया जा रहा है, ये तो आपको बता दिए। आपको जन सुराज कैसे मदद करेगा? तो सबसे पहले जो लोग भी हमको जानते हैं, कुछ लोग आया सोचता भैया हमको रुपया मिल जाए, किसी ने कहा कि सामने से पैसा से चुनाव जीत गया है। तो अगर आप ये सोच कर आए हैं कि जन सुराज आपको 2-4 बोरा रुपया देगा, तो ऐसी बात तो है नहीं। रुपया से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। रुपए का भी भूमिका है, लेकिन सिर्फ रुपए से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और आज वो चुनाव नहीं है। अगर आपको 1.5 साल पहले से तैयारी करनी है तो जन सुराज से, ताकि आप कैसे अपने क्षेत्र में अपना नाम, अपना परिचय, अपना काम के आधार पर लोगों में जगह बना सके। तो जब हम लोग 2 बरस पैदल चले तो गांव में लोग क्या बता रहे, ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है? ज्यादातर आदमी कहता है बहुत भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, कोई पेंशन का बात करता है, किसी को थाना पुलिस का डर है। मोटे तौर पर यही 5-6 चीज ऐसा है जिससे जनता निचले स्तर पर सबसे ज्यादा परेशान है। और जो मुखिया, सरपंच, विधायक है, जो समिति है, प्रमुख है, ये मदद नहीं कर रहा है। तो जितने भी आवेदन करता है, अगर आप जन सुराज की इस व्यवस्था से जुड़ जाइएगा, आवेदन आपका स्वीकार कर लिया जाएगा, तो पहला काम आप जन सुराज के संभावित मुखिया प्रत्याशी या संभावित जिला परिषद के प्रत्याशी के तौर पर अपना प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में कर पाएंगे आधिकारिक तौर पर। और वो प्रचार प्रसार करने की जो सामग्री है, बैनर है, पोस्टर है, होर्डिंग है, फ्लेक्स है, वो सब जन सुराज अपने खर्चा पर आपको देगा, आपका फोटो लगा कर देगा, जिसमें आपका भी फोटो रहेगा। आप उसको अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने जिला परिषद क्षेत्र में हर पोल पर, दीवार पर वो आप लगा सकते हैं। पहले लोग जानेगा तभी तो कि भाई ये संजीव कुमार हैं। आप यहाँ कह रहे भैया आप जिला परिषद चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, लेकिन 7 पंचायत में लोग को कैसे पता चले? 7 पंचायत में तब पता चलेगा जब आप अपना नाम, पोस्टर, बैनर, फोटो लगाकर पूरा पंचायत में टांगिएगा। तो आपको ये सुविधा यहाँ से मिल जाएगी कि जैसे आप यहाँ पर संभावित प्रत्याशी के तौर पर आपका चयन हो गया, तो आपको जो भी प्रचार प्रसार की सामग्री है वो चीज आपको यहाँ से मुफ्त में मिल जाएगी। चाहे उसका खर्चा 10,000 हो, 20,000 हो, वो चीज आपको मिल जाएगी, ताकि जमीन पर पंचायत में अपने गांव में आप उसको लगाइए, अपना प्रचार प्रसार कीजिए। साथ में आपका जो विजिटिंग कार्ड है, जैसे आप देखते हैं कोई कर्मचारी है, कोई अफसर है, उसका विजिटिंग कार्ड होता है, लिखा रहता है जो फलाना पद, उसका फोटो भी लगा रहता है। तो ऐसा आपको विजिटिंग कार्ड भी मिलेगा, ताकि आप घर घर जाकर अपना बात कराइए कि भाई आप कौन है, आप संजय चौहान हैं, आप यहाँ मुखिया प्रत्याशी, जाके घर घर बांटिए। तो ये सारा सामान, सारी चीज आपको मिलेगी। दूसरा, आपको हम लोग क्या करेंगे, जितनी ये जो समस्या आप बता रहे हैं अपने क्षेत्र में आपको मिला, भाई 50 आदमी कह रहा है कि हमको राशन कार्ड नहीं मिला, तो आप उस 50 का कागज जमा करा के जन सुराज का आपको नंबर मिलेगा, वहां दीजिए। हम लोग अपनी मदद से आपको राशन कार्ड बनवा देंगे, ताकि आप वो 50 परिवार का जाकर वहां बना दीजिए। आयुष्मान का कार्ड आप बना दीजिएगा तो 50 परिवार आपका वोटर बन जाएगा, आपका सहयोगी बन जाएगा। अभी हो रहा है, लेकिन हम अगर आप यहाँ जुड़ जाइएगा प्रत्याशी के तौर पर, तो आप वहां से खबर एक एक करके नहीं हो सकता है, रोज एगो भेजिएगा कि भैया इनका आधार कार्ड बनवा दीजिए, नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पंचायत में आप 100 गो दलित बस्ती में गए, 100 आदमी का आधार कार्ड नहीं बना है, उसका कागज इकट्ठा करके हम लोग को दीजिएगा, तो जन सुराज अपना प्रयास करके वहां फोन करके, दौड़ के, धूप के, आपकी मदद से वो उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाएगा, ताकि आपकी पहुंच और पकड़ उन 40-50 लोगों पर बने। तो जो मैंने आपको 5-6 चीज बताया, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, ये लोग का तो यही शिकायत है, किसी गलती फंसा दिया, आयुष्मान कार्ड, जितना ये सरकारी योजना है जिसमें
कार्ड बनाने के लिए, लाभ के लिए लोगों से नीचे पैसा का दोहन हो किया जा रहा है। लोग, मुखिया जी वहां चोरी कर रहे हैं, मान लीजिए मुखिया जी चोरी कर रहे हैं राशन कार्ड बनाने में, आप अगर मुफ्त में बनाने लगिएगा तो अपने आप क्षेत्र में आपका नाम होगा। तो ये व्यवस्था आपको इससे जुड़ने से मिलेगा। तीसरी, हम मान लीजिए आप लोग, बहुत लोग जनसुराज से जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी जो हमसे मिले नहीं हैं। आप हमारी बात, हमारे काम को कैसे जानते हैं? आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखा है। आप अपने पंचायत में जो भी काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आप घर घर गए ये देखने के लिए कि राशन कार्ड है कि नहीं है, या वहाँ कोई सड़क खराब है वहां पर आप खड़ा होकर धरने दे रहे हैं, या नाली गली पर मुखिया जी को घेर रहे हैं। इस तरह का जो भी काम आप करें, या घर घर जाकर लोगों को यही कह रहे हैं कि भैया अपना बच्चा को पढ़ाओ, तो जो भी आज चलेगा। जितना लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो जनसुराज आपको ये सुविधा दे रहा है कि आप अपने किसी एक साथी को अपना डिजिटल सहयोगी बना लीजिए और उसको चिन्हित करके हम लोग को बता दीजिए। उसको हम लोग अपने खर्चा पर यहाँ बुलाएंगे, प्रशिक्षित करेंगे और आपके साथ वो आपका फेसबुक, यूट्यूब चलाता रहे। उसके लिए उसको कुछ साधन व्यवस्था भी देंगे ताकि आपका एक सहयोगी आपके काम को बड़ा करके दिखा सके। ज्यादातर जो पंचायती राज में लोग काम करते हैं वो अपना फेसबुक खुदे चलाता है, आप खुदे अपना पोस्ट कर रहे हैं, खुद ही वीडियो बना रहे हैं। आप ये समझिए कि प्रसाद किशोर को फेसबुक चलाने आ रहा है, लेकिन हम अपना फेसबुक चलाने के लिए तो 10 आदमी रखते हैं। मोदी जी को यूट्यूब समझ में आ रहा है, लेकिन उनका यूट्यूब चलाने के लिए 50 आदमी है। तो अगर आपको अपना प्रत्याशी के तौर पर प्रचार प्रसार करना है तो सबसे पहले आपको एक जो आप काम कर रहे हैं वो पंचायत भर में, आप एक गली में गए, एक वार्ड में गए, पूरा पंचायत, पूरा जिला परिषद क्षेत्र में कैसे पता चलेगा? अगर आपके फेसबुक पर वो दिखेगा तो 10, 20, 25, 50 आदमी देखेगा। तो आपको एक फेसबुक का एक डिजिटल सहयोगी हम लोग अपने खर्चा पर मुहैया कराएंगे। आपको तय ये करना है कि कौन वो लड़का है जो आपका मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, कार्यकर्ता हो सकता है, सहयोगी हो सकता है। उसका नाम, पता, एड्रेस सब भेज दीजिए। उसको इस आश्रम में आने के रहना खाना मुफ्त और उसको यहाँ ट्रेनिंग भी मिलेगी ताकि वो सोशल मीडिया का आपका काम कर सके। दूसरा, लोग हम लोग से क्या चाहते हैं? सलाह चाहते हैं। तो हमसे रोज रोज तो आपको मुलाकात होगी नहीं, सलाह कैसे मिलेगा? तो आपके पंचायत के स्तर पर हमारा जेएसपीटी का एक कोई साथी आपको मैप कर दिया जाएगा जो आपको बताएगा कि मुखिया का या जिला परिषद के चुनाव के लिए आपको कैसे प्रचार प्रसार करना है। सर्वे करके बताएगा कि किस गांव में आपका ठीक है, किस गांव में ठीक नहीं है, किस वार्ड में आप मजबूत हैं, किस वार्ड में मजबूत नहीं है। तो आपको क्या सुविधा मिल रही है? पहले तो सबसे पहले जितना भी प्रचार प्रसार की सामग्री है अभी से लेकर चुनाव तक आपका नाम फोटो के साथ वो जनसुराज के खर्चे पर आपको मिलेगा। दूसरा सुविधा आपको क्या मिल रही है कि आपके क्षेत्र में जो भी लोगों की समस्या है, अब कहिएगा पुल नहीं बना तो पुल नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी जो स्कीम है जो उसको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, वो अगर आप ग्रुप में भेजिएगा तो हम लोग के सहयोगी आपकी मदद करेंगे ताकि लोगों को लाभ मिल सके। तीसरा आपको सुविधा मिल रहा है कि एक आपके द्वारा चिन्हित एक व्यक्ति को जनसुराज अपने खर्चे पर प्रशिक्षण देकर आपका डिजिटल सहयोगी बना देगा और जब तक वो आपके साथ डिजिटल काम करता रहेगा तब तक उसको कुछ सहयोग के तौर पर राशि भी मिलती रहेगी ताकि आपके साथ आप जहां जाइए प्रचार प्रसार करने तो पीछे से अपना वीडियो बनाने के लिए साथ में आपके चलेगा। और चौथा चीज क्या आपको बताया, अगर आप 1-2 महीना जैसे इसको आप ठीक से कर लीजिएगा तो आपके पंचायत के स्तर पर एक मेरा जेएसपीटी का सहयोगी आपको बता देंगे जो आपको आगे मदद करेगा कि कैसे चुनाव की तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। ये सब काम आपके लिए जनसुराज से होगा, लेकिन आपका चयन कैसे होगा? तो जो विधानसभा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके लिए बनाया गया है, उनको 21,000 रुपया लगता है, उनको 5,000 सदस्य बनाने पड़ते हैं, तभी उनका चयन किया जाता है, तभी वो इस दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं। आपके लिए पैसा कुछ नहीं है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, लेकिन जो लोग मुखिया का चुनाव लड़ना, प्रत्याशी बनना चाहते हैं, उनको 250 लोगों को जनसुराज में सदस्य बनाना है।
250 क्यों बनाया गया है? क्योंकि हर पंचायत में मोटे तौर पर 5 गांव है, 4 से 5 गांव है। आप सक्रिय हैं, आप अपने पंचायत में कुछ करना चाहते हैं, शरीर हिलाना चाहते हैं, तो हर गांव में कम से कम 25, 30, 40 आदमी के यहाँ जाइए। 50 आदमी को जिस दिन आपने 100 आदमी को बना दिया, आपका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मुखिया प्रत्याशी के तौर पर आपका आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब आप 250 लोगों को जन सुराज में जोड़ देंगे। इससे नीचे पे उपाय नहीं है। और जो जिला परिषद के लिए आवेदन दिए हैं उनको 1000 लोगों को 500 लोगों को मेंबर बनाना है। जो मेंबरशिप है ये पेड है, अपने रोड जेब से आपको रुपया नहीं देना है। 10 रुपया लोगों को जाकर आपको समझाना है ताकि लोग 10 रुपया दे कि बिहार में नया व्यवस्था बनाना है, परिवर्तन चाहिए, भ्रष्टाचार रोकना है, शिक्षा पलायन का बात करना है। तो जन सुराज से जुड़िए। जन सुराज से जुड़िएगा तो आपको जिस दिन आपने मुखिया के तौर पर 100 है, मुखिया के लिए 50 टोटल बनाने हैं। 50 अगर बना के भेज दीजिएगा तो आपका काम शुरू हो जाएगा। वैल्यू नहीं है, अब बनाना है, क्योंकि जो पहले आपने बनाया है वो भैया काय ताली संस्थापक सदस्य आपने बनाए हैं। अभी तक जन सुराज में संस्थापक सदस्य बने हैं क्योंकि दल नहीं था। जो लोग आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, हमने मिलकर दल बनाया है। लेकिन जो अब जुड़ेगा वो दल का प्राथमिक सदस्य होगा, वो अब संस्थापक सदस्य नहीं है। जो संस्थापक सदस्य था उसको 1 रुपया भी नहीं लगा है। लेकिन जो अब दल बन गया है, तब उसको प्राथमिक सदस्य बनना है तो उसको सिंबॉलिक 10 रुपया देना है ताकि कोई फर्जीवाड़ा न करे। तो अगर आप 50 आदमी को भी नहीं जोड़ सकते हैं तो आप मुखिया का चुनाव कैसे लड़िएगा? अगर आप 100 आदमी को नहीं जोड़ सकते हैं तो आप जिला परिषद कैसे लड़िएगा? तो अपने क्षेत्र में बस इसका चाबी यही है। 50 लोगों का जिस दिन आप मेंबरशिप बना लीजिएगा, जन सुराज आपको 10,000 लगे, 5,000 लगे, 15,000 लगे, आपका सारा सामग्री आपको भेजने लगेगा। आपके लिए एक डिजिटल सहयोगी का प्रशिक्षण और उसका खर्चा जन सुराज वहन करेगा। तीसरा, आपको प्रोफेशनल एडवाइस के लिए चुनाव कैसे लड़ना है ये बताने के लिए एक लड़का नियुक्त कर देगा। और चौथा, एक नंबर आपको मिल जाएगा ताकि आप अपने ग्राम पंचायत में लोगों के जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे आप उठा सके, उसमें आपकी मदद की जा सके। ये 4 चीज हम लोग आपका सहयोग करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे और मदद की जाएगी। जब चुनाव कैसे होगा, पैसा बटेगा, बाहुबली होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो तो 26 में चुनाव है तब देखा जाएगा। जब सुराज की सरकार रहेगी तो कोई बाहुबली आपके सामने खड़ा नहीं होगा। जब सुराज की नहीं भी सरकार रहेगी तब भी उसे निपटा जाएगा। तो इसलिए जो लोग भी इसको करना चाहते हैं, आपको मेंबर बनाना शुरू करना है। आपको जिस दिन आपका ये स्वीकार कर लिया जाएगा कि आपने मेंबर बना लिया, तब से आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा। आपका जो प्रचार प्रसार की सामग्री है जिस पर आपका फोटो होगा, आपका नाम होगा, वो जन सुराज बनाकर अपने खर्चा से आपके घर कुरियर से भेजेगा। तो जिस कुरियर से जाएगा ये भी लिख के दे दीजिएगा। पोस्ट से नहीं भेज सकते हैं, गाड़ी से नहीं जा सकता, आप रोज रोज लेने आइएगा नहीं, आपका खर्चा होगा। आप कोई ऐसा जगह अपना एड्रेस बता दीजिए। मान लीजिए आप गाँव में रहते हैं, वहाँ कुरियर नहीं है, अगल बगल बाजार में दोस्त मित्र रिश्तेदार सामान इस एड्रेस पर आप लोग भेज दीजिए। तो आपका सामान यहाँ से प्रचार प्रसार का सब कुछ यहाँ से भेजा जाएगा। उसको आप बांटिए, घर घर जाइए, प्रचार कीजिए, वो यहाँ से जाने लगेगा। जिस लड़के को आप अपना डिजिटल सहयोगी बना रहे हैं उसका नाम भाड़ा भी दिया जाएगा। यहाँ 5 दिन वो रहेगा, उसका 1 रुपया नहीं लगेगा, रहना खाना सब मुफ्त है, प्रशिक्षण मुफ्त है। अगर यहाँ पर सही पाया गया तो यहाँ पर उसको नौकरी भी अगर मिल सकती है, वो भी होता है। कुछ लड़का एक अभी बता रहा था इसका है, कुछ लड़के यहाँ ये कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिस प्रशिक्षण के बाद 4, 5, 10, 6,000 रुपया के लिए किसी को मजदूरी न करना पड़े, वो व्यवस्था बनाई जा रही है। तो आप अपने गांव से अपने किसी एक सहयोगी को उसमें नामित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जन सुराज वो पैसा देगा ताकि वो लड़का आए, डिजिटली सीख ले, फिर आप जो काम कीजिएगा। मान लीजिए आपके यहाँ कोई सड़क बना है और सड़क में बनाने में घोटाला हुआ है, आप वो बात बोलना चाहते हैं, आप खड़ा होइए। ये जो डिजिटल सहयोगी होगा उसको YouTube पर अपना डालेगा, आप भाषण दीजिएगा, खड़ा होकर बताइएगा देखिए कैसे घोटाला किया है।
तो 100 आदमी देखेगा वो यूट्यूब पर। आज नहीं देखेगा, 2 दिन के बाद, 100 दिन के बाद देखेगा, 6 महीने के बाद देखेगा। एक डिजिटल सहयोगी आपको जरूर बनाना है। एक प्रोफेशनल सहयोगी जनसुराज आपको देगा, एक आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा और सारा प्रचार प्रसार की सामग्री आपको दी जाएगी। ये सब तब होगा जब आप जनसुराज के आधिकारिक तौर पर संभावित प्रत्याशी नहीं, संभावित प्रत्याशी के तौर पर आपका चयन हो जाएगा। और वो चयन का तरीका बिल्कुल सीधा है। आपको अपने गांव, अपने पंचायत में मुखिया अगर लड़ना है तो 250 और जिला परिषद लड़ना है तो 500 नहीं बनाना पूरा है 50। भाई एक पंचायत में करीब करीब 12,000 लोग रहते हैं। 12,000 में अगर आप 200 आदमी, 100 आदमी नहीं बना सकते, 200 आदमी नहीं बना सकते हैं, चुनाव क्या लड़िए जी। हाँ, अभी रसीद आपको दे देंगे, अभी दे देंगे आपको। खाली 50 बनाकर काम शुरू करना है, लेकिन आपको टोटल बनाना है 250 बनाने में आपको 2 महीना लग जाएगा। तो फिर आप कहिएगा भाई आप देखो दिन बना कोई अभी बात सदस्य के ओपन किया है रजिस्ट्रेशन। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सदस्य बनाइए कि नहीं, नहीं इसलिए है कि देखा जाए कि आप है कि नहीं है। रहते हैं पटना मुसल्लापुर में और अपने गांव में मुखिया का भर दीजिएगा आवेदन, अब फिर यहाँ से सामान जाएगा, उसको सराइएगा। जो कम से कम अपने गांव पंचायत में रह रहा है तो उठाइएगा भी नहीं, सब बर्बाद होगा पोस्टर बैनर। इसलिए अगर आप 50 आदमी, 100 आदमी को जब 50 आप बना रहे हैं तो अगले 5 महीने में, 3 महीने में आपको 250 बनाना है। तो हर महीने 50 बनाइएगा तो हमको जानकारी तो होगा कि आप पंचायत में रह रहे हैं या आप